नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2021 को झारखंड का बजट पेश किए हैं। अब इस बजट में जो आपके आने वाली कंपटीशन एग्जाम है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या जेटेट हो, इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उसी का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बजट में हालांकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स का बात करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स बताया जाएगा, सो भी शॉर्टकट करके, और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट्स का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस साल के बजट के बारे में। बजट अभिभाषण रांची, दिनांक है 3 मार्च 2021। नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा इस बार का 2021 का बजट पेश किया गया है। झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही हैं। अब इसमें जो मेन फैक्ट्स हैं उसी का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 14 का बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट यहाँ पर देख सकते हैं 91,277 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी इस बार का बजट 2021-22 का जो बजट कितने का है, तो इससे याद रखिएगा 91,277 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है, जिसमें राजस्व व्यय जो होगा वो होगा 75,755 करोड़ 1 लाख रुपये का जो है राजस्व व्यय होगा। एवं पूंजीगत व्यय के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं 15,521 करोड़ 99 लाख रुपये यहाँ पर पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 21, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। इस बात को याद रखिएगा, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। इसके तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। तो इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। समेकित बिरसा ग्राम योजना के तहत हर जिले के किन्हीं एक खास गांव का चयन किया जाएगा। उस गांव के अलग अलग जो कृषक समूह है उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अलग अलग जो है कृषि उत्पाद से उन्हें जोड़ा जाएगा और ताकि उनकी आय की जो है बढ़ोतरी हो सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 22 का, किसान समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रखंडों में जो है सोलर आधारित डीप बोरिंग से जो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, इस योजना का नाम बताएं, तो योजना का नाम है किसान समृद्धि योजना। हालांकि कितना बजट पेश किया गया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग बजट की राशि याद करना उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, टोटल बजट कितना पेश किया गया है इसे याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर 27 का। यहाँ पर 27 में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के असंतोषजनक प्रदर्शन को दृष्टि में रखते हुए झारखंड सरकार जो है अपना झारखंड राज्य फसल राहत योजना यहाँ पर संचालित करने जा रही है वर्ष 2020-21 में। लेकिन इसे जो है फिर भी आगे 2021-22 में भी प्रभावी, यानी 2021-22 में भी ये लागू रहेगी। ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा भी झारखंड राज्य फसल बीमा योजना का संचालन किया जाएगा और 2021-22 में भी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 30 का, जो इम्पोर्टेंट है, गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक प्रमंडल में, याद रखिएगा प्रत्येक झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल है, तो प्रत्येक प्रमंडल में एक गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी, ताकि मृत्यु प्राप्त गो के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन कराया जा सके। तो क्यों किया जा रहा है और कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सिंचाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, ताकि आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाए वैसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण विकास में यहाँ पर हेडिंग है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो आप लोगों को जानना है। हालांकि ये पुरानी जो योजना है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, यानी शॉर्टकट में इसे कहा जाता है आशा, आजीविका संवर्धन हुनर
अभियान को जो है शॉर्ट में आशा कहा जाता है। इसके जरिए राज्य के करीब 20,80,000 परिवारों को जो है आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है और अगले वित्तीय वर्ष भी 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2021-22 में अलग से 26 लाख जो परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसी आशा योजना के अभियान के तहत। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है, देख सकते हैं 50 नंबर, अनुदान तथा प्रशिक्षण के साथ सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लस ब्रांड के जरिए नई पहचान देकर उन करीब जो है 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्लस एक ब्रांड है जो स्थानीय कारीगर, जो प्रशिक्षण प्राप्त जो सखी मंडली है, ये कुछ भी अगर नए नए उत्पाद बनाते हैं उन उत्पादों का एक ब्रांड, मतलब एक ब्रांड दिया जाएगा, ब्रांड नाम, जो उस ब्रांड नाम का क्या नाम है, तो है प्लस। तो प्लस ब्रांड के नाम से जो अलग अलग क्षेत्र में इसे जो है बेचा जाएगा और इससे जो है लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो जोहार परियोजना। इसके अंतर्गत अब तक कुल जो है 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों के लिए जोड़ा गया है और आगामी वित्तीय वर्ष भी जो है 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है। जोहार परियोजना याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत जो है करीब 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराने यानी उससे हटा देना कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है। यानी फूलो झानो आशीर्वाद योजना क्या है, तो इसमें जो भी परंपरागत महिलाएं कार्य करते थे कि दारू हड़िया बेचती थी, अब उन कामों से उन लोगों को हटा दिया गया और कुछ अलग जो है नए कामों से उन लोगों को जोड़ा गया है ताकि वो लोग अपनी आजीविका चला सके। तो ये है फूलो झानो आशीर्वाद जो अभियान है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा फूलो झानो आशीर्वाद योजना। और नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो देख सकते हैं 55 नंबर में है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसके अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के करीब 26 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है और आगे भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 25 एकड़ भूमि पर इस कार्य को कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2021-22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इसे करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या करने का, तो वृक्षारोपण करने का, बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत, जिसमें वृक्षारोपण के जो आम है और इसके अलग अलग तरह की जो बागवानी जो मिश्रित बागवानी के फल के पेड़ हैं वो लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध में 1,1294 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है पिछले वित्तीय वर्ष में और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है 98,065 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है। उपचार मतलब समझे दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जल का संचय करना है, मतलब किस जैसे बांध डोभा या फिर उस तरह का निर्माण करके ऐसा इस तरह से बनाना है कि जो है पानी इकट्ठा हो सके ताकि जो है भूमि उपजाऊ बनी रहे। तो ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसके अंतर्गत जो है 32,244 आवास जो है स्वीकृत करते हुए 23,321 आवास पूर्ण किया गया है और आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 3,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सिर्फ 3,000 लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप सभी को पता होगा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के 489 निजी अस्पतालों एवं 220 सरकारी अस्पतालों को मिलाकर अब तक कुल 709 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। यानी जो है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है। झारखंड राज्य के कुल 709 अस्पतालों को जोड़ा गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ इस बात को भी याद रखिएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा भी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ये जो चलाया जा रही योजना उसी का जो नाम परिवर्तन करने का इस तरह से निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है, यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में स्थित है, MGM यानी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है। बस इतने याद रखिएगा और इसमें जो चिकित्सा से रिलेटेड है, हालांकि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
यहाँ पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है अमृत योजना। ये भी एक पुरानी योजना है और इसे भी याद रखिएगा। अमृत योजना का फुल फॉर्म सबसे पहले तो अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात को याद रखेगा। और इसके अंतर्गत 5 मिशन शहरों में से एक मिशन शहर जो है आदित्यपुर में सीवरेज एवं 4 मिशन शहर के अंतर्गत जो है चास, हजारीबाग, देवघर और गिरिडीह में सेप्टेज परियोजना का निर्माण अभी प्रगति पर है, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 98 का बात करते हैं। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश के बाहर यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित जो विश्वविद्यालय एवं संस्थान है या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स जैसे मास्टर्स डिग्री, एमफिल, ये सब डिग्री अगर करना हो तो आपको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ 10 युवाओं को दी जाएगी। और योजना का नाम है मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 104 में है शहीद ग्राम विकास योजना। और इसमें जो है जो भी जनजातीय समूह के जो शहीद हुए हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी हैं, उनके जो जन्म स्थल है उसे जो है आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। और इसी के अंतर्गत देख सकते हैं जो गया मुंडा है, बिरसा मुंडा है, टाना भगत हुआ, वीर बुधु भगत हुआ, सिंधु कानू हुआ, नीलांबर पीताम्बर हुआ, दीवा एवं किशुन हुआ, तेलंगा खड़िया, पोटो हो, भगीरथ माझी के ग्राम का चयन किया गया है। और इनके ग्राम में एक जो है सभी लोगों को आवास, पेयजल, सोलर विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मारक, जीर्णोद्धार आदि बहुत सारी चीज़ यहाँ पर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। और इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम या फिर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम या फिर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण सह अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इस योजना को याद रखिएगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जो आपको ऋण दिया जाएगा यानी लोन दिया जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। किन किन लोगों को दिया जाएगा, हालांकि इससे पहले मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट है उसे देख सकते हैं टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर THP प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत संथाल परगना के साहेबगंज, गोड्डा, दुमका एवं पाकुड़ जिले के करीब 5000 अति कमजोर जनजातीय समूह को आच्छादित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि 24 माह की परियोजना अवधि में लाभुकों को गरीबी रेखा की जटिलता से निकालना है और 2020-21 में इस योजना को सघनता से लागू किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा THP प्रोजेक्ट यानी टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर। नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। राज्य के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं अनीमिया की चिंता का विषय रहा है। बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण के उन्मूलन हेतु सरकार अत्यंत गंभीर है। राज्य के कुपोषण उन्मूलन के इसी उद्देश्य को प्राप्ति हेतु विभिन्न संबंधित विभागों के अभिसरण से संबंधित तथा संबंध प्रयास स्वरूप 1000 दिनों की अवधि में राज्यव्यापी समर यानी समर का फुल फॉर्म याद रखिएगा यहाँ पर, इसलिए इस पॉइंट को नोट किया हूँ मैं। SAAMAR यानी स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यह है समर। इस अभियान पूरे राज्य में संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये क्यों ऐसा लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त जो कुपोषण है इससे लड़ने के लिए ये समर अभियान चलाया जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने नोट किया था। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है यहाँ पर समाधान कार्यक्रम। समाधान कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष यानी जो स्किल्ड शिक्षक हैं उसकी विषयवर व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस
हेतु जो है आवश्यकता अनुसार विषयवार योग्य शिक्षकों की व्यवस्था आदर्श विद्यालय योजना के तहत घंटी आधारित अनुबंध एवं शिक्षकों के युक्तिकरण के माध्यम से की जाएगी। तो समाधान योजना शिक्षकों से रिलेटेड है। विद्यालय में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था हेतु ये संचालित किया जाएगा समाधान योजना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो यहाँ पर 129 देख सकते हैं आकांक्षा कार्यक्रम। आकांक्षा कार्यक्रम क्या है? राज्य के सरकारी विद्यालयों के में जो स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हैं, जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं यानी पढ़ने में तेज हैं, उन लोगों को आकांक्षा कार्यक्रम के तहत जो है निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके फलस्वरूप राज्य के जो भी सरकारी स्कूल के जो विद्यालय सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो IIT और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता हासिल कर सके। तो इस कार्यक्रम को भी याद रखिएगा, आकांक्षा कार्यक्रम। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट नंबर है 141 में यहाँ पर कुछ देखिए, आओ पढ़े खूब पढ़े पठन अभियान इसका शुरुआत किया गया है। और इसमें जो प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के पठन क्षमता को विकसित करने हेतु व्यापक रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित किया जाएगा। इस अभियान का क्या नाम है? आओ पढ़े खूब पढ़े, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है पॉइंट नंबर 149, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित है उनको एक मुश्त 5 लाख रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में आपको पता होगा, हालांकि विदेश तो नहीं गए थे लेकिन दूसरे राज्य काम करने गए थे, चमोली गए थे, उत्तराखंड का चमोली, वहाँ पर झारखंड के कुछ मजदूरों का आकस्मिक इस तरह कुछ जो है आपदा के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है 5 लाख रुपया दी जाएगी और योजना का नाम है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक योजना, इस योजना का नाम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वित्तीय वर्ष 2021-22 से नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला जो है कौशल विकास के कार्यक्रम के संचालन प्रक्रिया को सहज एवं सर्वसुलभ करने हेतु और संचालन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से राज्य में संकल्प योजना चलाया जा रहा है। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। तो ये संकल्प का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिया हूँ इस पॉइंट को। और ये जो संकल्प योजना है ये 24 जिला में ये जो है चलाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं 154, यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। इसी कारण से जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो 5000 युवक एवं युवतियों को PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने युवाओं को? 5000 युवक एवं युवतियों को। कब? आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। फुल फॉर्म याद रखिएगा PMEGP का प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है गोड्डा में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, गोड्डा में भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिससे संथाल परगना के सभी 6 जिलों के बुनकरों को इससे लाभ मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर यहाँ पर 161 का हम बात करते हैं। यहाँ पर 161 में देख सकते हैं स्फूर्ति योजना की बात की गई है। इस स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो इस स्फूर्ति का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें जो है 7 क्लस्टर का कार्यान्वयन वर्ष 2021-22 में किया जाएगा और इससे लगभग 2500 यानी 2500 उद्यमियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो अगला हम बात करते हैं ये है, देख सकते हैं झारखंड राज्य के साहिबगंज जिला में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जलमार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल विश्व बैंक के सहयोग से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण किया जा रहा है। किस बैंक के? विश्व बैंक के सहयोग से क्या किया जा रहा है? तो मल्टी मॉडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट है वह यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में को जो है हवाई यातायात से जोड़ने के उद्देश्य से धालभूमगढ़ में पुरानी हवाई पट्टी की 245 एकड़ भूमि को एक घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा धालभूमगढ़ जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट को लिया हूँ।
नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर यहाँ पर शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना, इस योजना को यह ध्यान रखिएगा, शहरी वानिकी योजना नामक नई योजना की शुरुआत की गई है और ये 2000 वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ हो जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो संपूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। फिर शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो सके। तो इस योजना को याद रखिएगा, शहरी वानिकी योजना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है 185। जो इम्पोर्टेंट है वो झारखंड कैंपा, झारखंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और इसके अंतर्गत जो है इस प्राप्त निधि से अवकृष्ट वन भूमि पर क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी संबंधित आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। और ये भी जो है झारखंड कैंपा का फुल फॉर्म जो है इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और आखिरी भी है लुगुबुरु एवं रजरप्पा। हालांकि ये पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो इसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लुगुबुरु एवं रजरप्पा के महत्व को देखते हुए बृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। लुगुबुरु याद रखिए कि ये बोकारो में है, लुगुबुरु घंटाबारी, और रजरप्पा ये जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के बजट 2021-22 के बजट के लिए। और आगे यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजाति भाषा जैसे नागपुरी, कुरमाली, खोटा, हो, संथाली, कुडुक, मुंडारी, खड़िया एवं पचपरगना भाषाओं हेतु एक एक भाषा केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और आगे वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसी के साथ जो है कुछ यहाँ पर कहावत और कुछ दे सकते हैं कविता कही गई है। उसके बाद जय हिंद, जय झारखंड और जोहार के साथ इस बार के बजट को खत्म कर दिया गया है।